हाय फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पर एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जितने भी सेविका और जीविका के दीदी इस चैनल पर हैं, सभी को मेरा प्रणाम। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख करके जान ही गए होंगे कि आज हम लोग कौन सी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग जीविका के कस्टम हायरिंग सेंटर सीएससी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग सीएससी का कुछ परिचय और उसका मुख्य उद्देश्य और उसमें मिलने वाले क्रय करने वाली सामग्री के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे इसको कम से कम समय लेकर आपको ये जानकारी हम उपलब्ध कराएं। तो सीएससी क्या है, सीएससी का उद्देश्य क्या है, कहाँ कहाँ पर ये सीएससी का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये जो आपके सामने अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहार का ऑफिस ऑर्डर दिया हुआ है। डेट आप देख सकते हैं 11/6/2020 का ये डेट है, कार्यालय आदेश है। और इसके अंतर्गत क्या है कि ग्रामीण स्तर पर जो भी जीविका स्वयं सहायता समूह है और ग्राम संगठन है, उनको कृषि यंत्र का स्थापना के लिए कुछ राशि उपलब्ध कराती है। तो इससे संबंधित हम बात करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन के लिए ये सेविका दीदी को भी जानना चाहिए, और जीविका दीदी तो है ही, उनके समाज में इतनी बड़ी उपलब्धि है कि दीदी के लिए अब कृषि बैंक की स्थापना की बात हो रही है। तो सेविका दीदी हो चाहे जीविका दीदी हो, सबको जानना चाहिए। तो ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। चलिए हम ऑफिस ऑर्डर को पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए परिचय है क्या इसमें। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति वर्तमान में बिहार के सभी 38 जिलों में सभी प्रखंडों के सभी पंचायतों में कार्य कर रही है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब परिवार, विशेषकर महिलाओं को सामुदायिक संगठन से जोड़कर उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में आजीविका गतिविधियों के माध्यम से विकास करना है। परियोजना अंतर्गत ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं के जीवन स्तर को उठाने हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप जानते ही हैं गरीबी उन्मूलन के लिए कितना प्रयास किया जा रहा है। समूह में दीदी को जोड़ करके तरह तरह के रोजगार देने का काम किया जा रहा है, जिनमें उन्हें विभिन्न स्तर पर समूहों के माध्यम से संगठित करना, इन संगठनों को मजबूत बनाना, इनके आर्थिक स्तर पर स्वावलंबन हेतु वित्तीय समावेश, विभिन्न आजीविका गतिविधियों को अपनाने एवं उत्पादों का समुचित मूल्य पाने हेतु बाजार से जुड़ाव हेतु कार्य मुख्य है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आजीविका का प्रमुख साधन है। सब जानता है कि ग्रामीण स्तर में क्या है, आजीविका का मुख्य साधन क्या है, कृषि। खेती के द्वारा गांव के लोग अपना भरण पोषण करते हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 50% से ज़्यादा परिवार प्रत्यक्ष और कुल 80% से ज़्यादा परिवार परोक्ष रूप से जुड़े हैं। विगत वर्षों में कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु परियोजना के माध्यम से अनेक प्रयास किए गए हैं, जिनमें कृषि के उन्नत तकनीक अपनाने हेतु आर्थिक सहयोग, कम खर्च वाली तकनीकों यथा श्री विधि, फसलों के उत्पादन, जैविक उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग, उन्नत कृषि उत्पादन तकनीक की जानकारी प्राप्त प्रदान करना आदि महत्वपूर्ण है। तो ये सब है क्या उनका मतलब ग्रामीण स्तर पे जो दीदी हैं उनके उनका लाइफ कैसे चलता है। तो हम लोग जानते हैं कि कृषि से पे ही गांव के लोग ज़्यादातर निर्भर होते हैं। तो उसके बारे में दिया हुआ है कि गांव की दीदी खेती करती है, उनको खेती में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, या उनका खेती जो छोटे दीदी जो होती है, समूह की दीदी होती है, वह क्या होती है, छोटी किसान होती हैं, और उनको समय पर कृषि से यंत्र नहीं मिल पाता है। जैसे पानी पटाना हो खेत में, तो पानी पानी के लिए उसको पंप सेट नहीं मिल पाता है, या जुताई करना है तो उसको ट्रैक्टर नहीं मिल पाता है समय पर। जो बड़े किसान होते हैं उनसे लेकर के उनको काम करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनका फसल समय पर यंत्र नहीं मिलने के कारण उनका फसल
को नुकसान हो जाता है। तो इसको को देखते हुए सरकार ने कदम उठाया है कि कस्टम हायरिंग सेंटर सीएससी का संचालन अब ग्राम संगठन या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। तो वो ये ऑफिस ऑर्डर है। चलिए इसके तो हम परिचय को हम शॉर्ट करके बता दिए आपको। अब इसका हम चलते हैं उद्देश्य के बारे में। देखिए उद्देश्य क्या है। कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जीविका परियोजना अंतर्गत कृषि कार्यों से जुड़े परिवारों को अधिक से अधिक लाभ दिलवाते हुए उनकी आय में वृद्धि करना है। इस केंद्र में अपेक्षित विशेष लक्ष्य निम्नलिखित है। स्थानीय स्तर पर 1 नंबर स्थानीय स्तर पर कृषि से संबंधित उपकरण की उपलब्धता करवाना। उसके बाद देखिए सामाजिक कृषि समय अनुसार कृषि से संबंधित कार्यों का निष्पादन करना। समय पर कृषि का काम होना चाहिए। यदि आप समय पर पानी नहीं पटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगा, सूख जाएगा। तो उसे बाद में पानी पटाने से आप कोई फायदा नहीं होने वाला है। व्यावसायिक रूप से अंतर बैंक की स्थापना से पोषण एवं सेवा का निरंतरता का संधारण करना। कृषि कार्य में महिलाओं को कठिन श्रम से ये जो है कृषि कार्य में महिलाओं को कठिन श्रम से छुटकारा पाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि महिला दीदी क्या होती है, कृषि कार्य जैसे कठिन कार्यों को करती है और उनको छुटकारा दिलाने का ये कदम है सरकार का। तो अब इसके बारे में और इधर बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कई मुख्य बिंदु हैं। कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, कौन कौन से यंत्र रखे जाएंगे, देखभाल कौन करेगा, तो ये सारा चीज़ इसमें मेंशन किया हुआ है। देखिए कस्टम हायरिंग केंद्र के संचालन हेतु कैडर का चयन सारा इसमें दिया हुआ है। अब इसमें देखिए यंत्रों का उपकरणों का चयन, इसमें देखिए कौन कौन सा यंत्र है। ट्रैक्टर हो गया 35 से 45 HP, MB डिस्क फ्लाव हो गया, कल्टीवेटर हो गया, रोटावेटर हो गया, सीट कम फर्टिलाइजर ड्रिल हो गया, सेल्फ प्रोपेड सीट कम फर्टिलाइजर ड्रिल हो गया, रिपर हो गया, सेल्फ प्रोपेड रिपर कंबाइंडर, थ्रेशर, पावर स्प्रेयर, नेपसेक स्प्रेयर, पावर थीडर, डिजिटल नमी मापक यंत्र, एयर क्लीनर कम ग्राइंडर, मक्का डेस्कर कम सेलर, आलू रोपाई यंत्र, पेडी ट्रांसप्लांटर, मल्टी क्रॉप जीरो टिलज, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, पावर टिलर, केजव्हील, हैप्पी सीडर, रीजर, गिरट ब्लोड कम डस्क पंप सेट, ये सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। इसमें से कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण सामग्री है उनका क्रय किया जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रख रखाव, केडर्स के प्रशिक्षण, मशीनों का प्रदर्शन, कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना एवं यंत्रों का रख रखाव, ये सब इसका दिया हुआ है। और उपकरणों का वितरण कैसे होगा इसका इसमें दिया हुआ है। अब इसका आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए रजिस्टर पुस्तिकाएं जो कस्टम हायरिंग सेंटर पर रखी जानी है, ये बहुत सारी नियमावली इसमें दिया हुआ है। परिसंपत्ति पंजी, स्टॉक पंजी हो गया, इसका रखा जाएगा। यंत्र मांग पत्र हो जाएगा, यदि कोई किसी को मांग करना हो तो वह क्या करेगा, यंत्र मांग पत्र पर फॉर्म भर करके देगा। कस्टम हायरिंग बुकिंग पंजी होगा, कस्टम हायरिंग बुकिंग रसीद होना चाहिए होगा, प्राप्ति विपत्र होगा, दैनिक उपयोग पंजी होगा, रोकड़ बही होगा, खाता बही होगा, यंत्र मरम्मति पंजी होगा, निरीक्षण सुझाव शिकायत पंजी होगा। ये सारी पंजी वहाँ पर होगा, लेकिन सारे पंजी को भरना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आजीविका उप समिति, अब इनका देख रेख कौन करेगा, तो आजीविका जो ग्रामीण स्तर पे ग्राम संगठन है उसमें आजीविका कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके बाद वह ट्रैक्टर की सारी जिम्मेवारी उन्हीं दीदी पर रहेगी, उनका देख रेख उन्हीं दीदी को करना है, जो कि इस ऑफिस ऑर्डर में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे और देख सकते हैं कैडर का कार्य, ऑडिट, यहाँ पे फिर हर माह ऑडिट होगा, स्टॉक से मिलान किया जाएगा। तो ये सारी बातें इसमें मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टम हायरिंग केंद्र हेतु राशि मांग प्रपत्र है। इसमें इतने सारे कृषि यंत्र, शेड निर्माण, ईंधन चालक, यंत्रों का रखरखाव, केंद्र का मासिक किराया, अन्य खर्च, ये सारे इसमें मुख्य बिंदु हैं। इसमें देखिए यूसी का भी है, उपयोगिता प्रमाण पत्र है,
उसके बाद आप देख सकते हैं मासिक रिपोर्ट है, परिसंपत्ति, कस्टम हायरिंग, बुकिंग पंजी है, मरम्मती पंजी हो गया, स्टॉक पंजी हो गया, रिकॉर्ड बही हो गया, इसमें सामान्य खाता बही, जितना सारा हमने पहले बताया था सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो ये सारी बातें हैं और ये ऑफिस ऑर्डर है और इस ऑफिस ऑर्डर के आधार पर हर एक गांव के अच्छे ग्राम संगठन और अच्छे समूह को ये कृषि यंत्र की स्थापना के लिए सरकार के द्वारा मदद की जा रही है और इसका स्थापना किया जा रहा है ताकि जो गरीब दीदी है उनको समय पर खेतीबाड़ी करने में सुविधा हो। और यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं इसमें हम लोगों को क्या क्या खरीदना है। ये होगी आपको ऑफिस ऑर्डर हम लोगों ने, और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जो अप्लाई किया था, देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर, रोटावेटर, जीरो टिलेज, रीपर कंबाइनर, पावर स्प्रेयर, पावर मेज सेलर, थ्रेशर, पेडी ड्रम सीडर, रीपर, केजविल, कल्टीवेटर, डिस्क हेरो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मतलब 17 सामान है। इसमें से शायद हम कंफर्म नहीं है लेकिन हम इसमें से कितना सामान खरीदना है, 5 या 6 सामान खरीदना है, बट हम कंफर्म नहीं है कि कितना ही खरीदा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब गांव के जो गरीब दीदी हैं उनको एक और जिम्मेवारी मिली है कि वह सरकार के द्वारा मदद की जा रही है, वह आगे बढ़ना चाहेगी तो वह आगे बढ़ सकती है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा जीविका से संबंधित, आप अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम नए वीडियो टॉपिक के साथ फिर आप सभी जीविका दीदी और सेविका दीदी के लिए एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।